चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ सोरियासिस। तो सोरियासिस के बारे में इतना तो जानते हैं कि क्रोनिक टी सेल मेडिएटेड इन्फ्लामेटरी डिजीज है। और ये इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसमें स्केल पाया जाता है, ठीक है, रेड स्केल पैप्यूल्स और प्लेक्स पाया जाता है। और ये मोस्टली ऑन एक्सटेंसर सरफेस पर होता है और लैकेन प्लेजेंस फ्लेक्सर सरफेस पर होता है मोस्टली। अच्छा, तो हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ सोरियासिस में हम क्या देखेंगे, जो एपिडर्मिस का 3 लेयर है जो कि हम जानते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम है, लूसिडम है, ग्रेनुलोसम है, स्पाइनोसम है और बेसिलिस है। तो 3 लेयर से यहाँ इंपॉर्टेंट है स्पाइनोसम सोरियासिस के लिए जब डील कर रहे हैं तो स्ट्रेटम कॉर्नियम, ग्रेनुलोसम और स्पाइनोसम। तो स्ट्रेटम कॉर्नियम क्या होता है? स्ट्रेटम कॉर्नियम में हाइपरकीराटोसिस होता है एंड पैराकीराटोसिस होता है। तो हाइपरकीराटोसिस क्या होता है? थिकनिंग ऑफ द लेयर, थिकनिंग ऑफ द लेयर मोटा हो जाता है। और पैराक्रियोटिसिस क्या होता है? पैराक्रियोटिसिस में रिटेंशन ऑफ न्यूक्लियाई, यूजुअली न्यूक्लियाई इज सेड ऑफ, लेकिन यहाँ न्यूक्लियर रिटेन रहता है, बचा रहता है, ठीक है। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोपैथोलॉजिक फाइंडिंग जो स्ट्रेटम कॉर्नियम में पाया जाता है वो होता है मुनरोज माइक्रोएप्सिस। मुनरोज माइक्रोएप्सिस, माइक्रोएप्सिस माइक्रोएप्सिस। एक तो पुट्रियोसिस माइक्रोएप्सिस है, वो किस में पाया जाएगा वो हम देखेंगे, ठीक है। तो ये मुनरोज माइक्रोएप्सिस सोरियासिस का फीचर है। अच्छा, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम में क्या चेंज होता है? इन सोरियासिस एब्सेंट हो जाता है। स्ट्रेटम स्पाइनोसम में बहुत चेंजेस होता है, वो देखते हैं। तो एकैंथोसिस होता है और एक स्ट्रक्चर जो होता है स्पोंगिफॉर्म पोस्ट्यूल ऑफ कोगोज, स्पोंगिफॉर्म पोस्ट्यूल ऑफ कोगोज। अच्छा, इसमें रेगुलर रिटेंशन ऑफ रेटी, इलोंगेशन ऑफ रेटी रिजेस। और ये कैसा लगता है? कैमल फूड जैसा लगता है, कैमल फूड जैसा लंबा लंबा लगता है, देख रहे हैं, कैमल फूड जैसा लंबा लंबा लगता है, देखिए कैमल फूड जैसा लंबा लंबा रह रहा है। तो इलोंगेशन ऑफ रेटी रिजेस। तो तो ये सब फाइंडिंग्स हिस्टोपैथोलॉजी जो सोरियासिस में आपको पूछा जा सकता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो स्ट्रेटम कॉर्नियम में मुनरोज माइक्रोएप्सिस है, द स्ट्रेटम स्पाइनोसम में स्पोंगिफॉर्म पुस्ट्यूल ऑफ कोगोज है, और एलोंग विद रेगुलर इलोंगेशन ऑफ रेटी रीचेस। तो इसको कैसे याद रखेंगे? मून को खोजो रात में विद कैमल ऑफ लॉन्ग फुट। मून से मुनरोज माइक्रोएप्सिस, मुनरोज माइक्रोएप्सिस, मुनरोज माइक्रोएप्सिस, माइक्रोएप्सिस को खोजो से स्पोंगिफॉर्म पुस्ट्यूल ऑफ कोगोज, स्पोंगिफॉर्म पुस्ट्यूल ऑफ कोगोज, जो कि किस में रहता है? स्ट्रेटम स्पाइनोसम में, स्पोंगिफॉर्म पुस्ट्यूल ऑफ कोगोज, पुस्ट्यूल ऑफ कोगोज, ठीक है। और रात में मतलब रेटी रीजेस और कैमल ऑफ लॉन्ग फुट और इलोंगेशन ऑफ रेटी रीजेस, मतलब ये सभी जो है फाइंडिंग स्ट्रेटम स्पाइनोसम में पाया जाता है और मुनरोज माइक्रोएप्सिस स्ट्रेटम कॉर्नियम में पाया जाता है। तो ये सब हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग ऑफ सोरियासिस है। एक और हम बोले थे मुनरोज माइक्रोएप्सिस सोरियासिस में पाया जाता है। तो पुट्रियोसिस, हाँ, तो पुट्रियोसिस माइक्रोएप्सिस किस में पाया जाता है? तो पुट्रियोसिस माइक्रोएप्सिस माइकोसिस फंगॉइड्स में पाया जाता है। अच्छा, माइकोसिस फंगॉइड्स क्या है? क्यूटेनियस टी सेल लिम्फोमा है, क्यूटेनियस टी सेल लिम्फोमा है, ठीक है। पुट्रियोसिस, पुट्रियर्स माइक्रोएप्सिस। तो इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे माई पुत्र, माई पुत्र, पुत्र, ठीक है। माई से माइकोसिस फंगॉइड्स और पुत्र से पुट्रियोसिस माइक्रोएप्सिस, माई पुत्र, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अच्छा, देखिए कोई फाइंडिंग्स है, कोई रैसेस था, इसी रैसेस था। तो वो पेशेंट क्या किया, कोई ड्रग्स ले लिया, स्टेरॉयड ले लिया दुकान से, ठीक है। तो शुरू में तो रिलैप्स कर गया, शुरू में तो ठीक हो गया, बाद में वो रिलैप्स कर गया, मतलब फिर से बड़े पैमाने पर फैल गया रैसेस, ठीक है। तो ये पूछा जाएगा कि क्या है? तो इट इज़ ए टीनिया इनकॉग्निटो, टीनिया इनकॉग्निटो। तो इसको कैसे इसको कैसे देखेंगे? डिफ्यूज स्केलिंग, ठीक है। ओवर द काउंटर मेडिसिन मतलब स्टेरॉइड, ठीक है। तो यूजुअली फार्मासिस्ट वाले तो डेक्सोना या स्टेरॉइड ही देते हैं, तो जो भी स्किन में है स्टेरॉइड दे दिए। तो अगर टीनिया है, फंगल इन्फेक्शन है, तो ये स्टेरॉइड से ठीक होने वाला नहीं है, बढ़ जाएगा। तो इट इज़ ए टीनिया इनकॉग्निटो, इनकॉग्निटो ड्यू टू स्टेरॉइड। इसको कैसे याद रखेंगे? कॉग्निटो से CO से याद रखिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। तो टीनिया इनकॉग्निटो इज ड्यू टू स्टेरॉइड्स। अच्छा, हाँ, नो सेंट्रल क्लियरिंग और डिफ्यूज स्केलिंग इसमें पाया जाता है। अच्छा, डर्माटोफाइटोसिस और टीनिया, टीनिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीनिया इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। तो स्कैल्प में क्या होता है? स्कैल्प में हम लोग क्या पहनते हैं? टोपी पहनते हैं, यानी कैप पहनते हैं। तो स्कैल्प में टीनिया कैपिटिस, तो कैसे? कैप इन स्कैल्प। अच्छा, ग्रोइन एरिया, ग्रोइन एरिया में क्रूज। अच्छा, हम लोग क्या पहनते हैं? अंडरवियर पहनते हैं, जॉकी का अंडरवियर पहनते हैं, तो जॉक इच हम लोग पहनते हैं, जॉकी का अंडरवियर, तो यहाँ जॉक इच और धोबी इच, तो सब ग्रोइन वाला एरिया, टीनिया क्रूरिस ग्रोइन, ठीक है। अच्छा, फुट मतलब पैर, तो फुट मतलब पैर, तो पैडिस, फुट में पैडिस पैर,
फुट मतलब पैर, तो फुट टी पैडिस। नेल है ओनाइको माइकोसिस, ठीक है। ओवरऑल ड्रग ऑफ चॉइस इन ऑल टीनिया इज टर्बिनाफिन, टी और टी, ठीक है। तो सभी टीनिया में टर्बिनाफिन होता है एक्सेप्ट टीनिया कैपिटिस, या जो कि स्कैल्प में होता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? ग्रीसियोफल्विन, ग्रीसियोफल्विन। अच्छा, वो हम कैसे याद करेंगे, हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सभी टीनिया का ड्रग ऑफ चॉइस टी से टर्बिनाफिन होता है। अच्छा, टर्बिनाफिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी देख लीजिए, इनहिबिट स्क्वालिन इपोक्साइडिस, तो इनहिबिट स्क्वालिन इपोक्साइडिस। तो हम इसको कैसे याद रख सकते हैं? तो इसको याद रख सकते हैं कि सभी टीनिया का टर्बिनाफिन है और जो कैपिटिस होता है उसका ग्रीसियोफेल्विन है। तो वी ग्रीन कैप इन स्कैल्प, एक बंदा क्या पहना है? ग्रीन कैप इन स्कैल्प, ग्रीन कैप इन स्कैल्प, स्कैल्प, हाँ। ग्रीन से ग्रीसियोफल्विन, ग्रीन से ग्रीसियोफल्विन, सियोफल्विन, और कैप से टीनिया कैपिटिस, टीनिया कैपिटिस, और स्कैल्प से स्कैल्प एरिया में होता है, ठीक है। तो ग्रीन कैप इन स्कैल्प। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टर्बिनाफिन इज इनहिबिट स्क्वालिन इपोक्साइड, तो इसको सिंपली याद करिए स्कूटर, स्कूटर, ठीक है। SC से याद रखिए स्क्वालिन इपोक्साइड, स्क्वालिन इपोक्साइड, और टी आर से टर्बिनाफिन, टर्बिनाफिन। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अच्छा, टीनिया कैपिटिस अभी जो पढ़े थे, तो ये दो प्रकार इन्फ्लामेटरी के, अकॉर्डिंग टू इन्फ्लामेटरी ये इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, फेवस एंड जूफिलिक फंजाई, ठीक है, आल्सो नोन एज केरियन, ठीक है, केरियन और जूफिलिक फंजाई। तो फेवस में क्या होता है? टीनिया स्क्वालिनी होता है, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू इन्फ्लामेटरी हम बता रहे हैं। तो फेवस में टीनिया स्क्वालिनी होता है, और केरियन या जूफिलिक फंजाई में टी मेंटोग्राफाइट्स और टी वेरिकोजम होता है, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? आई फेवर स्कॉच, आई फेवर स्कॉच, स्कॉच वाइन, ठीक है, आई फेवर स्कॉच वाइन, स्कॉच, स्कॉच बोलते हैं, स्कॉच लाओ, तो आई फेवर स्कॉच वाइन। तो टीनिया फेवर हो गया, और केरियन केरियन जिसमें आता है दो, एक तो टीनिया मेंटोग्राफाइट्स होता है, टीनिया वेरिकोजम होता है। तो इसको कहते हैं मेंटोस लाइफ इन केवी, मेंटोस से मेंटाग्रोफाइट्स, मेंटाग्रोफाइट मतलब हम लोग केवी में पढ़े हैं, तो लाइफ तो बहुत मेंटोस है, मतलब बढ़िया है। मेंटोस तो मेंटोग्रोफाइट्स और फाइट्स, और केवी से याद रखिएगा, के से कैरियन और वी से वेरिकोजम, वेरिकोजम, ठीक है। तो अब सबक्यूटेनियस माइकोसिस का देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। कोई गार्डनर्स है आपके पास, ठीक है, तो वो यूजुअली डील करता है गार्डन में, ठीक है। 10 प्रकार का थॉर्न पिनिट्रेट करता है, इन्वेस्ट करता है, जो भी है काटता है। तो वो कुछ लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन से एलोंग लिम्फेटिक्स कुछ अल्सर लेके आया, ठीक है। तो आपको बताना है कि पॉजिटिव एजेंट कौन सा है। तो आपको ये पता है कि वो गार्डनर्स हैं, और रोज जो गुलाब है रोज थॉर्न से वो डील करता है, उसके कांटे से डील करता है। तो लिम्फेटिक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो क्या सा है, तो क्या पॉजिटिव एजेंट होगा? तो पॉजिटिव एजेंट क्या है? अस्पोरोथ्रिक्स सिनेक्की होता है, अस्पोरोथ्रिक्स सिनेक्की, अस्पोरोथ्रिक्स सिनेक्की, SCHENCK अस्पोरोथ्रिक्स सिनेक्की। तो इट इज़ ए पॉजिटिव एजेंट फॉर सबक्यूटेनियस माइकोसिस और पॉजिटिव एजेंट फॉर लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन एलोंग लिम्फेटिक्स। जो भी गार्डनर्स में अगर कोई लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन का लिम्फेटिक्स आया तो पॉजिटिव एजेंट मान लीजिए यही है। अच्छा, ये रोज गार्डनर्स डिजीज होता है, और हिस्ट्री ऑफ थॉर्न प्रिक होता है। हिस्ट्री ऑफ थॉर्न मतलब कांटा उटा, मतलब हिस्ट्री ऑफ थॉर्न प्रिक से मतलब है कि वो गार्डनर होना चाहिए, गार्डनर होना चाहिए जो इस काम से डील करता है, ठीक है। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट क्या है? इट्राकोनोजोल, और हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग इज एस्टेरॉयड बॉडी, ठीक है। तो हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग एस्टेरॉयड बॉडी होता है। इसको कैसे हम देखेंगे, कैसे याद करेंगे? देखिए, ये रोज है और ये रोज लेके भाग रहा था, ठीक है, ही इज स्टीलिंग रोज। तो ये क्या बोलता है? यू आर टेकिंग माई ब्रदर। तो पीछे से मारता है थॉर्न, रोज थॉर्न, ठीक है, उफ, इसको उफ निकल जाता है। अच्छा, तो इसको देखिए, रोज थॉर्न, ये वाला फोटो डायग्राम में आप बैठा लीजिए, याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये इट इज ए एस्टेरॉयड बॉडी, और एस्टेरॉयड बॉडी, तो इसको हम इसको ये देखिए, रोज एस्टेरॉयड का स्पोर ईट करता है, रोज से रोज थॉर्न या रोज गार्डनर डिजीज, ठीक, रोज थॉर्न से होता है, रोज थॉर्न से होता है। रोज मतलब डेली, एस्टेरॉयड का स्पोर ईट करो, ठीक है, डेली एस्टेरॉयड का स्पोर ईट करो। तो रोज से रोज थॉर्न हुआ, रोज मतलब यहाँ डेली होता है, ठीक है, हिंदी में रोज दिखा है, तो इट इज मीनिंग ऑफ डेली। एस्टेरॉयड से एस्टेरॉयड बॉडी, जो कि इसका हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग है। और स्पोर से अस्पोरोथ्रिक्स
सिनेकी, सिनेकी, SCHENCK। और ईट से इट्राकोनोजोल, ईट से इट्राकोनोजोल जो कि ट्रीटमेंट है, ठीक है। चलिए ये वाला याद हो गया। अब एनोजेनाइटल वार्ड से देखते हैं। वार्ड्स यानी या वायरस से होता है, ठीक है। वायरस से कौन सा वायरस से? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से। तो लो ग्रेड भी हो सकता है और हाई ग्रेड भी होता है, हाई रिस्क टाइप होता है। तो लो ग्रेड मोस्टली ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, और हाई रिस्क वाला 10% होता है, मतलब कम होता है, ठीक है। तो चलिए, तो लो रिस्क में थोड़ा सा एनोजेनाइटल वार्ड्स होता है, ठीक है, पेनिस में। और यहाँ तो पेनिस दिख भी नहीं रहा है, ठीक है। तो इसे तो लो रिस्क टाइप इन्होंने कॉन्डाइलाइमा एक्यूनाटा, कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनाटा लो रिस्क टाइप है, एक्यूमिनाटा। और हाई रिस्क टाइप है जायंट कॉन्डाइलाइमा एक्यूमिनेटा, यहाँ जायंट टर्म आ गया है। तो यहाँ लो रिस्क टाइप है, अच्छा जायंट कॉन्डाइलाइमा। हाई रिस्क, ये वाला हाई रिस्क से होता है, हाई रिस्क यानी कि 16-18। हाई रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, लो रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, लो रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। और हाई रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से जायंट कॉन्डाइलाइमा एक्यूमिनेटा होता है। इसके अलावा इसमें सर्विक्स कैंसर भी पाया जाता है हाई रिस्क टाइप से। अच्छा, जायंट कॉन्डाइलाइमा एक्यूमिनेटा जो कि पेनिस है, पेनिस दिख भी नहीं रहा, इसे जायंट कॉन्डाइलाइमा एक्यूमिनेटा इज आल्सो नोन एज बुस्की लोवेंस्टीन ट्यूमर, बुस्की लोवेंस्टीन ट्यूमर। अच्छा, ट्यूमर क्यों? क्योंकि ट्यूमर जैसा दिख रहा है, एकदम भारी भरकम हैवी बल्कि मास ग्रोथ आउटग्रोथ, ठीक है, इसलिए बुस्की लोवेंस्टीन ट्यूमर। तो हो गया दोस्तों। अच्छा अब इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। कॉन्डाइलाइमा लता, अच्छा कॉन्डाइलाइमा एक्यूमिनाटा यहाँ पड़े। कॉन्डाइलाइमा लता कहाँ होता है? कॉन्डाइलाइमा लता इट्स फाउंड इन सेकेंडरी सिफिलिस, सेकेंडरी सिफिलिस, ठीक है। इसमें क्या होता है? पेरियोरल और पेरियनल रीजन्स में जितना पेरियनल रीजन्स या फुल ऑफ लेजन्स, पेरियनल रीजन्स हैज लेजन फुल ऑफ अस्पायरोकिट्स, हैज लेजन फुल ऑफ अस्पायरोकिट्स। अस्पायरोकिट्स मतलब सो इट इज ए हाईली इन्फेक्शियस। अस्पायरोकिट्स यानी टी पैलिडम जो कि इसका कॉजेटिव एजेंट है सिफिलिस का, अस्पायरोकिट्स। तो फुल ऑफ अस्पायरोकिट्स इसकी वजह से हाईली इन्फेक्टिव होता है, हाईली इन्फेक्टिव, बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव होता है। कॉन्डाइलाइमा एक्यूमिनाटा एनोजेनाइटल वार्ड्स में पाया जाता है, लता सेकेंडरी सिफिलिस में पाया जाता है, एंड इट इज़ ए हाईली इन्फेक्शियस। तो कैसे याद रखेंगे? लता का सिंगिंग वायरल हो जाता था, लता का सिंगिंग जो भी ये गाती है थी लता दी, वो वायरल हो जाता था, लता का सिंगिंग वायरल हो जाता था, मतलब हाईली इन्फेक्शियस होता था। तो लता इज हाईली, कॉन्डाइलाइमा लता इज हाईली इन्फेक्शियस। चलिए दोस्तों, कॉन्डाइलाइमा एक्यूमिनाटा फाइंड इन एनोजेनाइटल वार्ड्स, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, एनोजेनाइटल वार्ड्स। अच्छा, ट्रीटमेंट है कॉन्डाइलाइमा एक्यूमिनाटा के क्या है? पोडोफाइलिन है, टारगेट्स माइटोटिक स्पिंडल और वाट नेक्रोसिस, इमिक्योडोमाट। और प्रेग्नेंट में पोडोफाइलिन नहीं देते हैं, ठीक है, प्रेग्नेंट में पोडोफाइलिन इज नॉट गिवन। क्या देते हैं? पी से पी इज नॉट गिवन इन प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट और पी। अच्छा, प्रेग्नेंट में क्या देते हैं? क्रायोथेरेपी या ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड्स। हम लोग साइकेट्री में पढ़ रहे तो वहाँ देखे थे कि पैरोक्सिटीन इज नॉट गिवन इन प्रेगनेंसी, ठीक है, पैरोक्सिटीन एंटीसाइकोटिक इज नॉट गिवन इन प्रेगनेंसी। क्या देते हैं? लेमोट्राइजिन देते हैं, ठीक है। यहाँ प्रेगनेंसी में क्या देखें? पोडोफाइलिन इज नॉट गिवन इन प्रेगनेंसी, क्रायोथेरेपी और ट्राइक्लोरिक एसिड एसिटिक एसिड्स देते हैं। अच्छा, माइसिटोमा का 3 फाइंडिंग्स होता है, ट्रायड होता है, ठीक है, तो वो याद रखिएगा। ट्यूमर लाइक स्वेलिंग, ठीक है, ट्यूमर जैसा, जहाँ भी मास जैसा भयानक रहेगा तो उसे ट्यूमर लाइक स्वेलिंग, नॉट ट्यूमर लेकिन ट्यूमर जैसा है। दूसरा डिस्चार्जिंग साइनेसिस, और तीसरा ग्रेन्यूल्स है, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे? GST, माई से माइसिटोमा और GST से ग्रेन्यूल्स, एस से साइनेसिस, साइनस, और T से ट्यूमर लाइक, ठीक है। तो पेनलेस लेजन्स ऑन द फुट ऑफ फार्मर, ठीक है। तो अगर ये ग्रोथ लेके आता है तो इट इज क्या है? माइसिटोमा। माइसिटोमा का 2 इटियोलॉजी होता है, ये फंगस से ही नहीं बैक्टीरिया से भी हो सकता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो फंगल कॉज होता है मधुरेला माइसिटोमेटोसिस, ठीक है, इट इज ए ब्लैक ग्रेन्यूल्स, मधुरेला माइसिटोमेटोसिस। और बैक्टीरियल कॉज होता है, इसमें 2 मधुर आएगा, ठीक है, एक्टिनोमधुरा मधुरी और नोकार्डिया एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज। इट इज ए रेड ग्रेन्यूल्स, एक ऐसा ग्रेन्यूल्स होता है बैक्टीरिया वाला, रेड ग्रेन्यूल्स होता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? ट्रिप टू मदुरई विथ न्यू कार, ट्रिप टू मदुरई विथ न्यू कार, मदुरई विथ न्यू कार, न्यू कार इज रेड इन कलर, न्यू कार इज रेड इन कलर, ठीक है। तो ट्रिप से अस्ट्रिप्टोमाइसिस, अस्ट्रिप्टोमाइसिस, ये बैक्टीरियल का हम निमोनिक्स है, ठीक है, बैक्टीरियल का निमोनिक्स है, अस्ट्रिप्टोमाइसिस। अच्छा, मदुरई, तो एक्टिनोमधुरा मधुरी, 2 मधुरा है, ठीक है, बैक्टीरियल में, और इसमें मधुरेला माइसिटोमेटोसिस है,
ठीक है। ट्रिप टू मदुरा विथ न्यू कार से नोकार्डिया, नोकार्डिया और कार कैसा होगा, रेड होगा, यानी रेड ग्रेन्यूल्स इसमें पाया जाता है बैक्टीरियल वाला में। चलिए दोस्तों, ये वाला हो गया, इटियोलॉजी हो गया माइसिटोमा का। अच्छा, माइसिटोमा का, एक्टिनोमाइसिटोमा का ट्रीटमेंट देख लीजिए, माइकासिन है, कॉट्रीमोक्साजोल है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम और टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस। ये दोनों डिवाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व, ठीक है। एस पहले आता है, टी बाद में आता है, ठीक है। तो बॉडी सरफेस एरिया एपिथेलियल पीलिंग अगर कम होता है तो एस है, ज़्यादा होता है यानी 30% से ज़्यादा तो टी है, ठीक है। एस पहले आता है, टी बाद में आता है अल्फ़ाबेट से। अच्छा, तो ये इस सबसे पहले इसका इटियोलॉजी देखते हैं, दोनों का इटियोलॉजी क्या है, ठीक है। तो क्या है, तो वो उसका देखिए, एनसिड्स होता है, एनसिड्स में ऑक्सीकैम, जैसे पिरोक्सिकैम जो ड्रग है एनसिड्स है उससे होता है पिरोक्सिकैम। एलोपिरिनॉल यूज इन गॉट, एंटी एपिलेप्टिक्स सल्फोनामाइड और एंटी रेट्रोवायलेंट जो भी HIV वाला है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, टेक 10 एनसिड इन गॉट, gout NCD in gout and do ESR take 10 NCD in gout and do ESR। तो take 10 से टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, एनसिड से ये वाला हो गया, पहला ड्रग हो गया, गॉट से एलोपिरिनॉल हो गया, दूसरा ड्रग हो गया, ESR से ई से एपिलेप्टिक्स, एस से सल्फोनामाइड, आर से रेट्रोवायरल, ठीक है। रेट्रोवायरल HIV वाला ड्रग। तो सब ड्रग्स याद हो गया, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम का कॉज। अच्छा, क्लासिफिकेशन क्या होता है, ऑन द सर्फेस ऑफ बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व, अगर लेस देन 10% है तो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ग्रेटर देन 30% है तो टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, और इन दोनों के बीच है तो दोनों के बीच होगा। अच्छा, इसमें फीचर्स क्या होता है, देखिए एपिडर्मल पीलिंग होता है, मोस्ट कॉमनली ये म्यूकोसा इन्वॉल्व होता है, ओरल म्यूकोसा और म्यूकोसा इन्वॉल्व होता है, लेकिन यही डिफरेंस है स्टेफाइलोकोकल स्केल्टेड स्किन सिंड्रोम, उसमें ओरल म्यूकोसा नहीं इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो 10 में म्यूकोसा इन्वॉल्व होता है, देखिए, और इसमें एपिडर्मल पीलिंग्स होता है, पीलिंग मतलब चादर की तरह जो एपिडर्मल सीट से वो हट रहा है। अच्छा, इसमें एटिपिकल टारगेट लेजन्स होता है, एटिपिकल टारगेट लेजन्स, ठीक है, एटिपिकल टारगेट लेजन। टिपिकल टारगेट लेजन जो कि एरिथेमा मल्टीफॉर्मी में पाया जाता है वो नहीं, ठीक है। टिपिकल टारगेट लेजन में एकदम टारगेट लेजन जैसा दिखता है, ठीक है, ये बीच में रेड है और सराउंडेड बाई ए पेरीफेरी, और इंटरमीडिएट जोन पेल होता है, लेकिन इंटरमीडिएट जोन इसमें डिफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो इट इज़ ए टिपिकल टारगेट लेजन्स, ए टिपिकल टारगेट लेजन्स फाउंड इन TN, ठीक है। तो स्यूडो निकोल्स्की साइंस भी पॉजिटिव होता है, देखिए एपिडर्मल चादर की तरह, जो एपिडर्मिस है वो चादर की तरह निकल रहा है, ओरल म्यूकोसा इन्वॉल्व है, और एटिपिकल टारगेट लेजन्स फाउंड, ठीक है, जिसमें पाया जाता है। तो हम इसको स्टेफाइलोकोकल स्केल्टेड स्किन सिंड्रोम से कैसे डिफरेंट करेंगे, सबसे पहले तो ओरल म्यूकोसा का इन्वॉल्व करता है TN, और ये स्टेफाइलोकोकल स्केल्टेड सिंड्रोम जो कि स्टेफ के टॉक्सिन से होता है उसमें नहीं होता है। अच्छा, इसमें स्यूडो निकोल्स्की साइन पॉजिटिव होता है और इसमें निकोल्स्की साइन पॉजिटिव होता है ड्यू टू एकोन्थोलाइसिस। अच्छा, इसमें अच्छा, ये वाला क्यों होता है, एक्जोटॉक्सिन्स होता है, एक्जोटॉक्सिन स्टेफ की एक्जोटॉक्सिन्स की वजह से, और एंटीबॉडी फॉर्म्ड अगेंस्ट डेस्मोग्लिन 1, एंटीबॉडी फॉर्म्ड अगेंस्ट डेस्मोग्लिन 1, ठीक है। अच्छा, ये हो गया डिफरेंस। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, आगे है। अच्छा, इस ट्रीटमेंट क्या है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम का, स्टॉप ऑफेंडिंग ड्रग्स जो तो यूजुअल चीज़ है, एंड साइक्लोस्पोरिन एंड IV इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है, इम्यून सप्रेशन देते हैं। अच्छा, अब देखिए टारगेट लेजन्स, देखिए टारगेट टिपिकल टारगेट लेजन्स है, ठीक है। बुल्स आल्सो नोन एज बुल्स आई लेजन और आइरिस लेजन। तो टिपिकल टारगेट लेजन क्यों है, डस्की सेंटर्स है और सराउंडेड बाय पेरिफेरल एडिमा, और इंटरमीडिएट पिल है, मतलब इंटरमीडिएट पिल है, मतलब डिफ्यूज नहीं है। तो इट इज़ ए टिपिकल फाइंडिंग्स, ये ड्रग्स से भी हो सकता है, वायरस से भी होता है, एंड इट इज़ नॉन एज द डिजीज़ को क्या कहते हैं, एरिथेमा मल्टीफॉर्मी, एरिथेमा मल्टीफॉर्मी। अच्छा, तो मोस्ट कॉमन कॉजेज इन्फेक्शियस होता है जो कि वायरस से होता है, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 1, और ड्रग्स सेकंड है ड्रग से होता है जो कि सल्फोनामाइड मोस्ट कॉमन है, उसके बाद कॉट्रीमोक्साजोल है, ठीक है। तो अगर मोस्ट कॉमन कॉज पूछा जाए तो वायरस होगा HSV1, और ड्रग में मोस्ट कॉमन कॉज पूछा जाए तो सल्फोनामाइड एंड कॉट्रीमोक्साजोल, ठीक है। इट इज़ ए टारगेट लेजन पाया जाता है, आल्सो नोन एज आइरिस लेजन और बुल्स आई लेजन। नेक्स्ट है हर्पिस जोस्टर,
हर्पीज जोस्टर इज कॉज्ड बाय वेरिसेला जोस्टर वायरस। अच्छा, ये क्या होता है? पेनफुल। हाँ, इसका ट्रायड देखो, यूनिलैटरल होगा, दूसरा पेनफुल होगा, एकदम बर्निंग सेंसेशन देगा, क्योंकि नर्व इन्वॉल्व हो गया तो बर्निंग सेंसेशन पेनफुल होगा, और यूनिलैटरल, पेनफुल और डर्माटोमल डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है, एक डर्माटोम्स में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो इसका 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर याद रखिएगा हर्पीज जोस्टर का। अच्छा, ये कॉजेज वेरिसेला इन चिल्ड्रेन, कॉज बाय वेरिसेला इन चिल्ड्रन, और बड़ा में हर्पीज जोस्टर इन एडल्ट। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू रीएक्टिवेशन ऑफ वायरस इन डोर्सल रूट गैंग्लिया। न्यू अटैक नहीं होता, बल्कि रीएक्टिवेशन ऑफ वायरस इन डोर्सल रूट गैंग्लिया, डोर्सल रूट गैंग्लिया। अच्छा, तो इसका ट्रीटमेंट क्या देंगे? एसाइक्लोवीर देंगे। एसाइक्लोवीर का हायर डोज रहता है 800 mg फॉर 7 days, दिन में 5 बार, ठीक है, 5 times इन ए डे फॉर 7 days, ठीक है। या वेल साइक्लोवीर देते हैं, वेल साइक्लोवीर 1 ग्राम TDS फॉर 7 days। अच्छा, और ये देखते हैं ये रीएक्टिवेशन ऑफ वायरस इन डोर्सल रूट गैंग्लिया से हर्पीज जोस्टर होता है। अगर रीएक्टिवेशन ऑफ वायरस इन जेनिकुलेट गैंग्लिया हो, जेनिकुलेट गैंग्लिया, अगर इसमें से रीएक्टिवेशन हो तो क्या होता है? रामसे हंट सिंड्रोम, रामसे हंट सिंड्रोम, जो कि आप ENT में पढ़ेंगे, रामसे हंट सिंड्रोम। और इसमें कौन सा क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होता है? रामसे हंट सिंड्रोम में 7th क्रेनियल नर्व, इट इज ए फेशियल क्रेनियल नर्व, ठीक है, बेल्स पेल्स ये सब वाला, ठीक है, 7th क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होता है। तो जेनिकुलेट गैंग्लिया में रीएक्टिवेशन ऑफ वायरस है तो रामसे हंट सिंड्रोम हुआ, डोर्सल रूट गैंग्लिया में अगर रीएक्टिवेशन ऑफ वायरस है तो हर्पीज जोस्टर हुआ, ठीक है दोस्तों। अच्छा, हर्पीज जोस्टर एक मल्टीपल माइलोमा का एक ड्रग होता है जो कि बोटिजोमिब होता है। बोटिजोमिब से भी रिएक्टिवेशन ऑफ वायरस होता है, और उसकी वजह से बोटिजोमिब खाने से भी हर्पीज जोस्टर हो सकता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन है, फीमेल हैज ए वेसिकुलर लेजन्स ऑन द अपर लिप एंड टारगेट लेजन ऑन द एक्सट्रीमिटीज़, ठीक है। तो ये क्या है? ठीक है, तो फीमेल 2 हिंट दिया है। वेसिकुलर लेजन्स, वेसिकुलर लेजन मतलब वायरस से होता है, और दूसरा टारगेट लेजन है, मतलब ये डायग्नोसिस है एरिथेमा मल्टीफॉर्मी का, तो पॉजिटिव एजेंट बताना है, ठीक है। तो पॉजिटिव एजेंट यहाँ ड्रग नहीं होगा, क्योंकि ड्रग की वजह से वेसिकुलर लेजन्स पाया नहीं जाता। वेसिकुलर लेजन है मतलब वायरस से होगा, तो ये इसका आंसर होगा हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 1, ठीक है। ड्रग से नहीं हुआ, ये HSV से हुआ है। चलिए दोस्तों, ओरल हेयरी ल्यूकोप्लेकिया इज कॉल्ड बाय, अब ये इसमें बराबर कंफ्यूज कर जाएंगे, ओरल थ्रस्ट किससे होता है, ओरल हेयरी ल्यूकोप्लाकिया किससे होता है, ठीक है। तो ओरल हेयरी ल्यूकोप्लाकिया कॉज्ड बाय, ये क्या होता है? इसमें कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग क्या होता है? लेटरल बॉर्डर ऑफ टंग हैज ए वाइट कोरुगेटेड बॉर्डर और कांट बी रब्ड ऑफ, इसको स्क्रैच नहीं कर सकते हैं, इसको हटा नहीं सकते हैं, तो इट इज कॉज्ड बाय एप्स्टीन बार वायरस, ठीक है, एप्स्टीन बार वायरस, हाँ, ठीक है। तो ओरल हेयरी ल्यूकोप्लाकिया इज कॉज्ड बाय एप्स्टीन बार वायरस। और ओरल थ्रस्ट कैसे करते हैं? ओरल थ्रस्ट होता है ड्यू टू कैंडिडा और इट कैन बी स्क्रब्ड, और इसको स्क्रब कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस हम देख लेते हैं, ठीक है। थ्रस्ट जो होता है, थ्रस्ट इज कॉज्ड बाय कैंडिडा एंड कैन बी इजिली वाइप्ड ऑफ, ठीक है। तो तो इसका, और ओरल हेयरी ल्यूकोप्लाकिया इज कॉज्ड बाय एप्स्टीन बार वायरस एंड कांट बी वाइप्ड ऑफ। तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? कैंडी चॉकलेट इज क्रस्ट, कैंडी चॉकलेट इज क्रस्ट एंड रब्ड, ऐसे याद रखिए, क्रस्ट एंड रब्ड, मतलब हाँ, कैंडी चॉकलेट इज क्रस्ट एंड रब्ड। क्रस्ट मतलब थ्रस्ट, ठीक है, थ्रस्ट, ओरल थ्रस्ट, और रब्ड मतलब इट इज रब्ड ऑफ यानी वाइप्ड ऑफ, मतलब कैंडी चॉकलेट से कैंडिडा is causative agent for oral thrust and it can be wiped off, but the oral hairy leukoplakia is caused by Epstein-Barr virus, it can't be closed off. Next दोस्तों, Kaposi sarcoma is caused by human herpes virus 8, और इसको इट इज़ ए पर्पल प्लेट है, और एड्स डिफाइनिंग इलनेस में पाया जाता है। लो ग्रेड वस्कुलर ट्यूमर होता है, वस्कुलर ट्यूमर। इसको तो याद कर सकते हैं कपटी से, देखिए कोई ज़्यादा सही निमोनिक तो नहीं है, लेकिन याद कर लीजिए कपटी से, कप से कैपोसी सार्कोमा, टी से 8, टी, ठीक है। और अच्छा, मॉलिस्कम कंटागियोसम जहाँ भी देगा सबसे पहले पर्ली वाइट नोडुस देगा, मतलब चमकता हुआ नोडुस देगा, और डोम शेप्ड और सेंट्रली अम्प्लिकेटेड, ये दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है।
ठीक है। ये लोग फिर बॉडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये बताता है। तो मॉलिस्कम कंटैक्टिज्म वायरस 1 इज ड्यू टू चिल्ड्रेन और 2 इज ड्यू टू एडल्ट्स। और ये किस में होता है, इट इज़ मॉलिस्कम कंटैक्टिज्म किसका नाता रिश्तेदार है, ये पॉक्स वायरस का है, जो कि डीएनए फैमिली, पॉक्स वायरस डीएनए फैमिली, स्मॉल पॉक्स वाला, ठीक है, जो कि डीएनए है उसका ही नाता रिश्ता है इसका, ठीक है। और एडल्ट में मोस्ट कॉमन एनोजेनाइटल बाइट्स करता है, एनोजेनाइटल वार्ड्स। धन्यवाद दोस्तों।